स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। कैसा लगा? देखा क्या कर सकता हूं मैं? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? आज आप में और सूरज में फर्क ही क्या है? दोनों घटिया। हाँ, नहीं है फर्क। रूही, ये जो बिजनेस है ना, ये मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है। उसे ऐसे टूटने थोड़ी ना दे सकता हूं मैं। ये बिजनेस मुझे रमन भल्ला ने खैरात में नहीं दिया है। और यार वो वीडियो थी, वो मुझे बनानी पड़ी। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मजबूर था मैं, क्योंकि मुझे लगा कि तू कहीं मुझे आके जाके चेकमेट ना कर दे। तो स्मार्ट है, लेकिन इतनी भी स्मार्ट नहीं है। आप भाई प्लीज ये नाटक बंद कर दो। आई नो आप कुछ छुपा रहे हो मुझसे, आप ऐसे हो ही नहीं। प्लीज स्टॉप इट। सही और गलत के बीच में आपको फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हम दोनों को इस जमाने के संस्कार नहीं दिए। अरे बस यार, ये संस्कार वंस्कार ना कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ बोलने की बातें होती है रूही। जब खुद करना पड़ता है ना सब कुछ, जब खुद पैसे कमाने पड़ते हैं तो गेम उल्टा हो जाता है, सारे रूल्स बदल जाते हैं। और वैसे भी ना, तूने वो कहावत सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और अब से ना मेरी यही फिलॉसफी है। अरे भाई, आप कौन सी फिलोसफी की बात कर रहे हो? क्या हो गया है आपको? ये आप नहीं हो भाई। I don't believe this. अरे बिलीव कर ले फिर, क्योंकि अब यही सच है। तुझे ना एक बात बताता हूँ। पता है बिजनेस क्यों शुरू किया था मैंने? सरवाइव करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं था। कोई नहीं था मेरे साथ, अकेला था मैं बिल्कुल। पापा की मेमोरी चली गई थी, बिजनेस की बहुत बुरी हालत थी, लॉस में था। रोमी चाचू भी अपने में बिजी थे। और तूने क्या किया था? तूने भी तो हमारी कंपनी छोड़ दी थी ना, खुद की कंपनी शुरू कर ली थी, पापा की राइवल बन गई थी तू। हाँ, तब तेरी लॉयल्टी कहां चली गई थी? हाँ, तुझे पता भी है क्या क्या सहा है मैंने? हाँ, कितनी इंसल्ट सही है, कितनी ह्यूमिलेशन सही है, पता है कुछ? नहीं ना? तब मैंने जान लिया था ये जो माँ बाप बेटा बहू बीवी ये जो होते हैं ना, ये कुछ नहीं होते हैं। जब तक आपके पास पैसा है ना, जब तक आपके पास पावर है, तब तक सब आपको पूछते हैं। जैसे ही पैसा पावर गया वैसे सब चले जाता है, कोई नहीं पूछता है आपको। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। परम ने सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे यार। एक पैसा नहीं होता था मेरे पास कि मैं कुछ ले लूं या कहीं बाहर चले जाऊं, नहीं। इसीलिए मैंने ये बिजनेस शुरू करा, सरवाइव करने के लिए। और इशिमा, आपकी इशिमा भी तो नहीं थी ना मेरे साथ। मैं समझ रही हूँ आप किस दौर से गुजरे हो, बट आपको भी समझना होगा कि तब हालात बहुत बुरे थे। इशिमा पीहू की वजह से जेल में। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रूही। सबके साथ कोई ना कोई था, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था, अकेला था मैं बिल्कुल। आलिया को गैम्बलिंग की लत लग गई थी, उसको सारी चीजें प्रोवाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैं क्या करता? खुद को सरवाइव करने के लिए ये सब करना पड़ा मुझे। इसीलिए मैंने सूरज से हाथ मिलाया, अपना नया बिजनेस शुरू किया मैंने। मैं जानता हूं ये इल्लीगल है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है यार? लोगों से थोड़े झूठ बोलने पड़ते हैं, उनको झूठे वादे करने पड़ते हैं कि अब्रॉड जाना पड़ेगा, दैट्स इट यार। अब वो तो लोगों की गलती है ना कि वो बिना सोचे समझे आ जाते हैं मेरे पास। मुझे ना बहुत बड़ा इंसान बनना है, मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, और मैं वो किसी के अंडर रह के नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ना रमन भल्ला के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर वो ठीक नहीं है तो बस सब खत्म। ठीक है, आपकी सारी बातें मान ली मैंने, लेकिन आपके इस इलीगल बिजनेस की वजह से एक औरत की मौत हुई है। सोनाक्षी ने अपनी जान गंवाई है आपकी वजह से, और आपको बिना सा गिल्ट नहीं हुआ? अरे नहीं है यार, नहीं है मुझे गिल्ट,
गलती उसकी है क्योंकि वो वहां के टफ कंडीशंस नहीं हैंडल कर पाई, वो वहां की प्रॉब्लम्स नहीं झेल पाई। इसमें मेरी क्या गलती है यार? उसकी गलती, वो देखे, ये उसकी गलती है। ये जो इल्लीगल बिजनेस आपने चालू किया, ये सब उसकी गलती है। उसकी जान चली गई, वो भी उसकी गलती है। अरे बस यार, बकवास बंद कर यार, दिमाग खराब करके रखा है सबके सामने। सुन, बहुत हो गया ये नाटक। नाटक बहुत हो गया तो मतलब ये सब नाटक था? ये है आपकी असलियत? बिलीव दिस? अरे हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अकेले नहीं हो। पर हर एक इंसान अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करता है, उसे समझ के आगे बढ़ता है, उससे कुछ सीखता है, ना कि आपकी तरफ गिरा हुआ बन जाता है। अरे हाँ, बन गया हूं मैं गिरा हुआ, बन गया हूं गिरा हुआ। लेकिन जिस प्रॉब्लम में मैंने तुझे भी डाला है उससे कैसे बाहर निकलेगी? अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो जेल पता है कौन जाएगा? मिस्टर रमन भल्ला, आपके पापा, वो जेल जाएंगे और उसकी जिम्मेदार पता है कौन होगी? सिर्फ तू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रमन, क्या आपको सच में लगता है कि हमारी रूही हमें धोखा देगी कभी भी? कुछ नहीं किया। आपको ये समझ में आ रहा है? मैं वही सोचूं कि आप कैसे इन बातों पे भरोसा कर सकते हो। फिर रमन, वो क्या था नीचे? आपने क्या किया? आपने रूही को इतना डांटा, आपको पता है कितना हर्ट हो गई होगी वो? जानता हूं रूही को हर्ट किया मैंने, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सबके सामने वहां आदि को अलर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे रूही को डांटना पड़ा। क्योंकि सूरज के साथ इलीगल रिक्रूटमेंट का बिजनेस और कोई नहीं, आदि चला रहा है। इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि बस किरण के बलबूते पे ना सूरज इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता। There has to be an insider। पहले शक हुआ था परम पे, लेकिन सपने में नहीं सोचा था कि मेरा अपना खून ऐसा करेगा। आदि, हमारे बेटे ने हमारे पीठ पे छुरा भोंका है। आदि ऐसे कैसे कर सकता है? I know, यकीन करना मुश्किल हो रहा है ना, लेकिन क्या करें, सच तो यही है। इसलिए मैंने आदि को सबके सामने नहीं डांटा। मैं भी चाहता हूं उसे लगे कि मैं उसकी झूठी कहानी पे भरोसा करता हूं, इसलिए वो ऐसा कुछ करेगा जिससे मैं सरंगे हाथों पकड़ लूंगा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया इस लड़के को। इतना बड़ा क्राइम कर बैठा है वो, लोगों को झूठी उम्मीद पे विदेश भेजा, लोगों ने वहां जान दे दी है। हमारा बेटा लोगों की मौत का कारण बन गया है। ये कंपनी ना रमन भल्ला के नाम से, और इस कंपनी में जितने भी ट्रांजैक्शन ऑन पेपर्स हुए हैं वो रमन भल्ला के नाम से ही हुए। तो अगर कुछ भी होगा तो उसका लीगल जिम्मेदार कौन होगा? तुम्हारे पापा, मिस्टर रमन भल्ला। और फिर पुलिस किसको पकड़ेगी? रमन भल्ला को। जाके बताना है सबको। हाँ, प्लीज जाओ। अगर तुमने किसी के भी आगे मुंह खोला ना रूही, फिर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को दे दूंगा। फिर पुलिस रमन भल्ला को पकड़ के लेके चली जाएगी और उसकी जिम्मेदार होगी तुम। क्या कर रहे हो आप? मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है, बाकी सब जाए भाड़ में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रूही, मेरे लिए मेरे गोल्स ना बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, और उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। रूही, आई थिंक मैंने सब कुछ बहुत क्लियरली समझा दिया होगा तुझे, है ना? समझ आ गया ना, या नहीं? समझ आ जाए तो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। चलता हूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कमी रह गई। पैसों के लालच में हमारे आदि ने इंसानियत भुला दी। हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी क्या? कमी तो परवरिश में रह गई निशिता, क्योंकि आदि की परवरिश ठीक से तुमने कभी कर ही नहीं पाई। जब तक तुम उसकी लाइफ में बहुत देर हो चुकी थी। आदि ने अपना बचपन शगुन और अशोक के साथ गुजारा है, और उस घर में उसे यही सिखाया था कि पैसा सबसे बड़ा होता है, पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता। पैसे से अपना हर गुनाह आप सीधा कर लोगे, हर चीज खरीद लोगे, यहां तक इंसानों की जान भी। निशिता, आदि को बदला था हमने, उसके दिल में रिश्तों के लिए हमने इज्जत पैदा की थी। लेकिन आज आदि फिर से वो पुराना आदि बन गया जिसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। हाथ क्यों खड़े कर रहे हो रमन? वो हमारा बेटा है जिसकी आप बात कर रहे हो। उससे गलती हुई है, और बच्चों से गलतियां होती हैं।
बचपन में भी उसने गलतियां की थी, हम उसे सही रास्ते पर लेकर आए थे रमन। इतने सालों तक वो एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई बनकर रहा है इस घर में। कुछ तो अच्छा ही होगी ना उसमें। हम उसे ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते अभी रमन। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो दोबारा ठीक हो जाए। वो बस बुरी संगत में फंस गया है। और उस बुरी संगत में फंसने का कारण भी तो मैं ही हूं ना। पिछले 2 साल में कितना कुछ बदल गया इस घर में। तुम यहाँ नहीं थी, मैं तो था ना। तुम जहां भी थी अपनी माँ होने का फर्ज निभा रही थी। मैं क्या कर रहा था? अपनी कमजोरी से लड़ रहा था मैं। जब मुझे अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालना चाहिए था, वो लोग मुझे संभाल रहे थे। इसका परिवार बिखर रहा है हमारा। एक तरफ पीयू को बचाना है और दूसरी तरफ हमारा बेटा हमें बर्बाद करने में तुला हुआ है। रमनी हमारे ऊपर है ना, हमारे परिवार को नहीं बिखरने देंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।